ओम शांति। मुझे देखकर आप बहुत परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? चेहरे की स्माइल कहाँ गई आपकी? कुछ माताएं तो ऐसे बैठी हैं, ऐसे करी हैं। कहीं तो देखा है, कौन है ये? है? माताएं खुश हैं आप? एकदम खुश हैं? बस तो यही चाहिए, भट्टी की जरूरत ही नहीं है, फिर क्लास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम खुश है ना, यही तो चाहिए। कौन सी खुशी है हमारे पास? हाँ, झूठ बोलते हो। घर जाते ही तो मोबाइल वाली खुशी है ना? घर जाते एकदम मोबाइल ऑन करेंगे, ठक 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 ठक। अब तो वो रील्स आ गई है ना, एक एक मिनट की। कैसे करते हैं? ऑन किया है ना, टमाटम टमाटम, मतलब देखते जाते हैं, है ना? और वो हम भी करते हैं, ये अज्ञानियों की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण भी करते हैं। वो रील्स देखते रहते हैं। कई बार हम देखना यूट्यूब पर करने क्या गए थे और करके क्या निकलते हैं। देखने कुछ और गए थे, देखकर कुछ और आ रहे हैं। सोच के आए थे मुरली सुनते हैं, सोच के गए थे कोई क्लास सुनते हैं, गाना सुनते हैं, लेकिन ठक से मोबाइल खोलते एक रील आपके सामने आ जाती है, जो कल आपने देखते देखते किसी कारणवश छोड़ दी थी। वहीं से शुरू कर देते हैं और उसी को फिर देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं और बाहर आते हैं। फिर पश्चाताप, अफसोस, टाइम वेस्ट कर दिया, मिला क्या? कुछ भी नहीं। वो एक खुशी का केवल भ्रम था और कुछ भी नहीं। और आज हम सभी इसमें ट्रैप्ड हैं, सभी इसमें हम फंसते जा रहे हैं। आज योग तपस्या में हमारी रुचि कम होती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल और टीवी में हम फंसते जा रहे हैं। यकीन मानिए, मोबाइल यूज करना, टीवी देखना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, पर हम उसमें देख क्या रहे हैं, ये महापाप है यार। ये पाप है। हम उसमें देख कुछ भी रहे हैं और ये दिखा कौन रहा है हमें? दिखा कौन रहा है? देखो, हमारी बॉडी में ना, विशेषकर हमारे मस्तिष्क में हमेशा ना, हमेशा और अभी भी हो रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल लोचा चलता रहता है। यू नो केमिकल लोचा? माताएं समझते केमिकल लोचा? हार्मोनल परिवर्तन समझते हो? माताएं तो मास्टर है इस चीज में। हार्मोन्स बहुत चेंज होते रहते हैं? कभी ऐसे कभी वैसे, अभी मूड ऐसा, अभी मूड वैसा, अभी मूड ऐसा होता है ना। ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, ठीक है? तो हमारे मस्तिष्क में ना एक हार्मोन होता है, आपने सुना है इसका नाम कभी? डोपामिन। सुना है माताओं ने? अरे वाह, माताएं तो हमारी सभी बहुत हाई फाई हैं, तो सभी जानती है ना, तो मुझे समझाना आसान पड़ेगा फिर तो एक डोपामिन नाम का हार्मोन होता है। ये हार्मोन पता है किस चीज का है? जिसको बाबा मुरली में कहता है आसक्ति। अगर आसक्ति है तो माया आसक्ति है, समझे? अगर किसी चीज में आसक्ति है तो माया आसक्ति है। मतलब क्या हुआ? क्रेविंग, किसी चीज के पीछे खींच होना, चाह ना रखना, इच्छा रखना, चाहिए चाहिए करना, ये इस चीज का हार्मोन होता है और हम सबके मस्तिष्क में बराबर बना हुआ है। आप जैसी कोई रील देखना शुरू करते हैं मोबाइल में, तो आपके मस्तिष्क में यही वाला हार्मोन ऐसे ऐसे करता है अंदर, क्यों? चिक, रील देखी, चिक, ऊपर गया, ओके, रील छोड़ी, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ठीक है? अब मुद्दा यह है कि जो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें इमीडिएट खुशी का अनुभव कराती हैं, इमीडिएट एकदम, उसमें क्या होता है? ये हार्मोन क्या करता है मस्तिष्क में? यूं गया और वही नहीं आएगा जहां इसको होना चाहिए, वापस ना नीचे जाता है। जैसे यूं होना इसको यहां चाहिए, ध्यान से समझना। करता क्या है? यूं और यूं। योगियों का कैसा होना चाहिए? यूं।
बैलेंस। ये होता कैसे? यूं रील देखी, हा 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 मजा आ गया, यूं समोसा बन रहा है किचन में, महक आ रही, हा हा यहां ऊपर, ठीक है, जलेबियों की खुशबारी यहां ऊपर, समझे? ओ अभी कोई मूवी देखेंगे, बाहर चलेंगे घूमने, यहां ऊपर। यानी जो बाह्य चीजों से हमें सुख मिलता है उसमें ये यूं होता है। जैसे किसी के घर में शादी हो, है ना, तो वो माताएं जब कपड़े खरीदने जाती हैं, शादी के बारे में सोचती रहती हैं, तो उनका डोपामिन बार बार यूं, है ना, जैसे जैसे शादी करीब आती जाती है वो ऐसे ऐसे होता रहता है ऊपर। लेकिन जैसे शादी खत्म हुई, अब क्या, अब तो कुछ जैसे नीरस हो गया जीवन, अब तो कुछ है ही नहीं। याद है जब छोटे छोटे थे हम, सैटरडे शाम को डोपामिन ऐसे रहता था यूं, है ना, क्योंकि कल छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना, ठीक है। लेकिन जैसे संडे की शाम आती थी ना, संडे की शाम, डोपामिन यूं यूं, क्यों? कल स्कूल जाना है कि नहीं? तो ये खुशी के आज भी हम विक्टिम हैं। यही खुशी आज भी हमें कहीं ना कहीं शिकार बनाए बैठी है, और उनको ज्यादा बनाते जिनका योग कच्चा रहता है। जिनका योग अच्छा रहेगा ना, उनका डोपामिन ऐसे रहेगा, स्थिर, बैलेंस, एकदम स्टेबल। और जिनका योग कच्चा रहेगा, वो जो वो खोखलापन है, खालीपन है, जो खुशी की भूख है, वो उसे बाहर से भरना चाहेंगे कैसे भी। और जिन्होंने योग अच्छा लगाया है, उनका खुशी के खजाने भरे पड़े हैं, उन्हें कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए। वो मूवी भी देखेंगे ये सोच के नहीं देखेंगे कि इससे मुझे सुख मिलेगा, वो सुखी होकर देखेंगे। एक है खुश होकर काम करना, एक है काम इसलिए करना कि खुशी मिलेगी। जब अज्ञानी थे, काम इसलिए करते थे कि खुशी मिलेगी, लेकिन अभी बाबा कहता है खुश होकर काम करना है। और जब खुश होकर काम करोगे तो हर काम सेवा बन जाएगा, समझे? ये है सेवा, ये हमने करना है, सेवा बन जाए। ये ब्राह्मण करते हैं अधिकतर, जो नहीं करते वो चेक करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए डोपामिन। ये अभी जो भी हमें मोबाइल का एडिक्टेड है ना, जो मोबाइल ज्यादा देख रहा है, बस मोबाइल हाथ में आया टक टक टक, मोबाइल कभी टेबल पे रखा ही नहीं रहता उनका, कभी टेबल पे नहीं रखा मिलेगा। बच्चों को कहते रहेंगे घर में, ओए मोबाइल मत देख, मोबाइल ना, पढ़ाई कर, और खुद वो बच्चा देखता रहता है। वो बच्चा फिर डर रहा है ना, क्योंकि पिटाई होगी, तो तब तो वो आपसे छीनता नहीं है, लेकिन मोबाइल जैसे आप रखते हैं, वहां से मोबाइल साफ, कहा उसके हाथ में है, और फिर आप क्या करते हो? उसे जाके मारते हो या गाली देते हो, तेरी फिर तूने मोबाइल लिया। लेकिन उसे सिखाया किसने? हमने। क्या हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं? स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्या मैं खुद को परिवर्तन कर सकता हूं? अगर मैं खुद को परिवर्तन कर लूं तो मुझे बच्चों को ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो माइंड है ना, ये देखकर सीखता है, ये शब्दों की भाषा तो समझता ही नहीं है। जैसे अभी मैं आपको बोलता हूं माता जी गुलाब जामुन, मैंने एक शब्द बोला ना गुलाब जामुन, अगर आपने जीवन में कभी गुलाब जामुन देखी ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है क्या है गुलाब जामुन, तो क्या आपके मुंह में पानी आएगा? समोसा, गरम गरम समोसे किचन में बन रहे हैं, महक आ रही है। अगर समोसा कभी देखा ही नहीं है, मुंह में पानी आएगा? नहीं। तो मन क्या है? शब्दों की भाषा नहीं समझता, मन चित्रों की भाषा समझता है, समझे? इसलिए मन देखकर सीखता है। मानो आपको कोई शिक्षा दे रहा है, जो वो बोल रहा है, अगर वो चीज उसके जीवन में प्रैक्टिकल है तो आपको बड़ा मजा आएगा और धारण करने की शक्ति मिलेगी। कारण क्योंकि उसके अंदर वो है, राइट? आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे चुपके से देख लेगा, उसके अंदर की चीजों को देख लेगा कि हाँ जो ये बोल रहा है ना इसके अंदर है, तो ही वो धारण हो जाएगा। यहां मुद्दा यह नहीं कि कौन कितने अच्छे से बोलता है, मुद्दा है कि कौन कितने अच्छे से धारण करे हुए है।
अगर आप में कोई धारणा मूर्त यहाँ बैठा है तो आके क्लास कराए, इतना ही प्रभाव पड़ेगा उसका अपने आप। चाहे उससे बोलना कुछ ना आए ढंग से, फिर भी प्रभाव पड़ेगा। धारणा में इतना दम होता है। तो बच्चा देखता है माँ ये कर रही है, माँ वो कर रही है, माँ झूठ बोल रही है, माँ गुस्सा कर रही है, माँ चिड़चिड़ी है, माँ कुछ कर रही है। बच्चा देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। बच्चा नहीं देख रहा, बच्चे का मन देख रहा है, और मन देख के झट 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 कॉपी कर रहा है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और वही सारी चीजें बच्चा हूबहू करता है हमारे सामने। और क्योंकि हम शरीर में उससे बड़े हैं तो हम बल का प्रयोग करके उसे रोकना चाहते हैं, वो नहीं रुकता। पर एक चीज जरूर सीख लेता है हमसे, वो पता है क्या है? कि जो मुझसे कमजोर है ना, मैं उन्हें दबाऊंगा। ठीक है, बच्चा हमसे क्या सीखता है? जो मुझसे कमजोर हैं मैं उन्हें दबाऊंगा, जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे दबाते हैं मैं उनको दबाऊंगा। बस वो यही सीखता है। देखना कभी भी घर में बड़ा भाई छोटे भाई को हमेशा दबाता रहता है। ठीक है, और वो छोटा भाई भी किसी को ढूंढ रहा होता है आसपास, कोई शिकार मिल जाए मुझे भी, जिसे मैं भी दबा सकूं। क्यों? क्योंकि वही चीज वो मम्मी पापा से सीख रहा है। पापा मम्मी को दबा रहा है, अगर मम्मी ज्यादा पावरफुल है तो मम्मी पापा को दबा रही है। राइट? पापा बाहर से ऑफिस से बॉस से दब के आया है, वो जो दबा हुआ है वो पत्नी पे निकाल दिया। पत्नी उसे अपने से कमजोर लगी, पत्नी ने देखा मैं किस पे निकालूं। अगर सास उसे कमजोर लग गई तो सास पे निकाल देती है। राइट? नहीं तो बेटे पे निकाल देगी, बच्चा बच्चा छोटे पे निकालेगा, छोटा और छोटा ढूंढेगा कुछ। बस देखो आप, सबसे ज्यादा घर में जो टॉर्चर हो रहे हैं वो हो रहे हैं बच्चे, और बच्चे ही कल का भविष्य हैं। जो भविष्य है भारत का या विश्व का, वही सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है घर के अंदर। शुरुआत कहां से हो रही है? हमसे। क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपना भविष्य रील्स देखकर बना रहे हैं। बाबा कुछ और कह रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? समझ में आ गई? यहां तक किसी कुछ पूछना? मैं ऐसे ही बोल बोल के बीच बीच में आपको मेडिटेशन कमेंट्री दूंगा, तो जो चीज बोली गई है उसको फिर हम योग में अंदर उतारेंगे, नहीं तो वो शब्दों तक ही रह जाएगी बस, है ना? बोला बस बस हो गया, सुन लिया, बहुत सुना है ना? लेकिन उसको अंदर उतारेंगे। क्यों? जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा अवचेतन मन स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। क्यों? जैसे मानो ये है अवचेतन मन और ये है चेतन मन। ठीक है, चेतन मन वो है जो अभी क्लास सुन रहा है। ठीक है, चेतन मन कौन सा है? जो अभी क्लास सुन रहा है। ठीक, लेकिन अगर क्लास बहुत गहराई से सुन रहे हो तो चेतन मन बीच में से हट जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? हट जाएगा, और अवचेतन मन सीधा क्लास सुनना शुरू कर देगा। ठीक है, और अवचेतन मन इतना इतना पावरफुल होता है कि जो चीज उसमें उतर गई, हमारे सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन के अंदर हैं। ठीक है, बराबर है ना? जैसे आपकी कबर्ड है, किचन में कबर्ड में मसाले डब्बे रखे हैं, उन डब्बों की पोजीशन को बदलना है तो क्या करोगे? किचन में जाओगे, कबर्ड खोलोगे, तब उनको सेट करोगे। यस और नो, है ना? तभी तो कर पाओगे। यहां से बैठ के कर सकते हो? नहीं। तो अगर संस्कार बदलने हैं तो चेतन मन से क्लास सुनने से कुछ नहीं होगा। चेतन वो है जो आप में से अभी भी किसी किसी को थोड़ी थोड़ी बेचैनी है कि कबीर भाई कब खत्म करें, कब भागू मैं, है ना? वो चेतन मन सुन रहा है उनकी क्लास, उन्हें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अवचेतन वो है जो जो ऐसे सुन रहे हैं, ये अवचेतन है। जैसे मूवी देखते हो टीवी में, यूं बिना पल के दबकाए एकदम यूं, वो अवचेतन देखता है, चेतन चुप हो जाता है। चेतन को आप दूसरा कह सकते हो आपकी बुद्धि। ठीक है, चेतन को तार्किक मन कहते हैं। तार्किक माना तर्क वितर्क करने वाला। तर्क वितर्क कौन करता है? बुद्धि। ठीक है, जब हम टीवी देखते हैं ना, ध्यान देना सभी, देखो कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं तो बच्चों को भी सिखा सकते हो, है ना? हम टीवी देखते हैं ना, उस वक्त हमारा तार्किक मन, बुद्धि वाला मन
सो जाता है। क्यों सो जाता है? अच्छा, पहले दिन के कोर्स पे चलें। बताओ मन क्या काम करता है? आत्मा की 3 फैकल्टी हैं, कौन कौन सी? वेरी गुड। अब आप बोलेंगे, देखना आपको बराबर बोलना पड़ेगा मेरे साथ। वैसे मैंने दीदी को फोन पे वहीं बोल दिया था, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है? उन्हीं को बोलना पड़ेगा। 3 फैकल्टी हैं, कौन कौन सी? पहली फैकल्टी है मन। मन क्या काम करता है? हाँ जी, चिंता। हाँ जी, किसने बोला सोचने का? इनके लिए हल्की सी ताली बजाओ। हल्की सी कहा था, जोर की तो मेरे लिए बजानी है, आपको थक जाओगे ना। हल्की सी बजानी है। तो मन क्या करता है? सोचता है। उसके बाद कौन सी फैकल्टी आती है? बुद्धि क्या काम करती है? विचार। और सोचना और विचार करने में क्या फर्क है माता जी? ये तो एक ही बात हो गई। हाँ जी, कौन कहते हैं निर्णय लेती है बुद्धि? हाथ उठा लीजिए। 1, बस 2, 3। माता जी ने पता कैसे क्या हो? देख भी ले ना भी देखे, अगर गलत हुआ तो सही निकला तो भाई जी मैंने बोला था। स्मार्ट माता। अच्छा, तो बुद्धि वाले जो ये कह रहे हैं कि परखती है बुद्धि, निर्णय लेती है, वो हाथ ऊपर करके बैठे रहो थोड़ी देर, उठाओ बस थोड़ी देर ऐसे रखना। 4 है, 5, 6, 7, 8। ये क्या है भाई? एक दूसरे को देख के हाथ उठाए जा रहे हैं। अभी भी उठा लो, चलो उठा लो जिसको उठाना है, एक बार उठा के रखना, ठीक है? बस अब ये इतने सारे नीचे हैं, नीचे। आपकी भी तो कोई राय होगी जिनके हाथ नीचे हैं कि बुद्धि क्या काम करती है? कोई तो राय होगी। क्या कहते हो, बुद्धि क्या काम करती है आपके हिसाब से जिन्होंने हाथ नीचे रखा? बोलो। मैं जो उत्तर चाह रहा हूं वो भी आया नहीं है, तो हो सकता है वो आपके पास हो। घोड़ा का जो लगाम होता है, घोड़ा को जैसे कंट्रोल करते हैं, बुद्धि भी वही काम करता है, लगाम का काम करता है। हाँ, वेरी गुड। पर यहाँ घोड़ा कौन है और लगाम कौन है? कहीं है तो नहीं? ये तो समझा दो, कभी मुझ पे लगाम लगानी हो। कौन है वो घोड़ा और कौन है लगाम, ये बताओ। मन घोड़ा है और बुद्धि लगाम है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसे और आसान भाषा में कर लेते हैं। मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है, राइट? अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मन चित्रों की भाषा समझता है, यानी चित्र इस मन की लगाम है। ये चित्रों की भाषा समझता है। इसे चित्रों के द्वारा, विजुअल्स के द्वारा नई चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो चित्र ही मन की लगाम है। और बुद्धि क्या काम करती है? मैं कितना करीब आ गया, अभी भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। अरे ये गुलाम, मैंने कहा कि सोचो गरम गरम गुलाब जामुन के बारे में, तो चित्र कौन बना रहा है? ये बुद्धि बना रही है। विजुअलाइज बुद्धि करती है, मन नहीं करता, मन सोचता है। मन ने सोचा, बुद्धि ने इमीडिएटली उसको विजुअलाइज किया। आप तो माता इतनी मास्टर हैं। अभी रिसेंट में किसका झगड़ा हुआ था पड़ोसन से? हाथ उठाना जरा। नहीं हुआ? पति से कब हुआ था झगड़ा? वो तो रोज होता है भाई साहब, क्या बड़ी बात पूछ रहे हो आप? अभी अभी लड़के आए हैं, है ना? तो जब लड़ते हो किसी से, अब यहां बैठे हो, तो बैठे बैठे उस लड़ाई के बारे में सोचो। सोचा? सिर्फ सोचा या देखा भी? सिर्फ सोचते हो या दिखाई भी देने लगती है लड़ाई? माताएं बोलती क्यों नहीं है? इतनी तो देखती हैं पूरे दिन, फिर भी सोच रही हैं। अच्छा, सोचा, देखा, उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा क्यों नहीं बोला? करते ना? अब की बार उसने मुझे बोला ना, तो पता है सोचते सोचते चेहरा सचमुच ऐसा हो भी जाता है। पता है, अब कोई देख के होता है, माता जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं भाई जी। वो ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है माता जी मेरे पे गुस्सा कर रही है, वहां से लगता है माता जी मुझ पे गुस्सा कर रही है, पर एक्चुअल में वो उन पे गुस्सा कर रही, इनसे लड़के आई है।
क्यों आ रहा है गुस्सा? क्योंकि आप चित्र दिखा दिए मन को, राइट? तो मन से सोचा, बुद्धि ने देखा, अब मन का दूसरा काम शुरू होता है। और वो दूसरा काम पता है क्या है? ना महसूस करना। अरे फर्स्ट डे का चेक वो कहाँ है आपका? वो उधर रखा है, यहाँ पे होता तो दिखाता मैं आपको। देखो मोबाइल सभी अपने अपने साइलेंट कर लो, है ना? जिसका भी मोबाइल है साइलेंट कर लो। बाई एनी चांस बोला तो एक शर्त रखते हैं, किसी का मोबाइल बोला तो वो मेरा हो जाएगा, आपको मोबाइल देना पड़ेगा, ठीक है? मैं छोड़ूंगा नहीं आपके पास, इसलिए मोबाइल साइलेंट कर लो, ठीक है? हाँ, इससे क्या है, आप ही को परेशानी होती है, मेरे को तो बोलना है बस। लेकिन फिर आप क्या करते, कोई मोबाइल बजता है ऐसे ऐसे देखने लग जाते हो, जो मेन पॉइंट होता है वो खिसक जाता है। फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप इधर उधर देखते रह जाओगे, है ना? समझ में आ रही है बात? रिकॉर्डिंग चल रही है मोबाइल के अंदर, रिकॉर्डिंग चालू है, सही? भाई तो जानते हैं मोबाइल यूज करना, रिकॉर्डिंग चालू है, देख लो एक बार। स्टार्ट है, चालू है। अच्छा, अब सिंपल समझते हैं। मन से सोचा झगड़े के बारे में, बुद्धि ने देखा, जैसे ही देखा अब मन का दूसरा काम शुरू हुआ। मन के दो काम है, पहला काम है बोलो सोचना, एक साथ बोलो सभी, बोलो। और दूसरा काम है महसूस करना। क्या कहते नहीं हो, आज मेरा मन अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो मन के कितने काम है? दो, एक है सोचना, दूसरा, लेकिन सोचने और महसूसता के बीच में आता है कल्पना, जिसको हम कह रहे थे देखना, विजुअलाइज करना। जब तक बुद्धि विजुअलाइज नहीं करेगी तब तक मन महसूस नहीं करेगा, ठीक है? समझ में आई ये बात? और जब महसूस कर लोगे तब जाके आता है निर्णय। जब तक महसूस नहीं करोगे, जब तक निर्णय नहीं लोगे, ऐसा महसूस कर रहा हूं, इस आधार पे मेरी परख चलेगी, परख, ऐसा महसूस कर रहा हूं, क्या परख रहा हूं, अब निर्णय आएगा, समझे? और जब निर्णय आ जाता है उसके बाद आता है एक्शन। क्या आता है? जिस एक्शन को बार बार दोहराते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, ठीक है? और जिस तरह का हमारा संस्कार डेवलप हो जाता है, फिर ओवरऑल उस तरह की हमारी बन जाती है वृत्ति। क्या बन जाती है? वृत्ति। इसलिए कहते हैं इसकी वृत्ति ऐसी है। बाबा ने वृत्तियों से सेवा करो, राइट? कैसा महसूस कर रहे हो अभी, वही सेवा चल रही है। ओवरऑल कह दो सिंपल भाषा में वृत्ति को, ऑरा, आपका ओवरऑल आभा, ऑरा। एक एंजल की वृत्ति कैसी होती है? आप सभी एंजल है ना? एंजल की वृत्ति कैसी होगी? क्या एंजल कभी चलता हुआ मन में ऐसा सोचेगा, दुनिया बड़ी खराब है, लोग बड़े खराब हैं, धूप कुड़ी में लोग बहुत बेकार है ना? या मुझे भी गुस्सा आ रहा है, या चिड़चिड़ाहट की अनुभूति हो रही है, कुछ करेगा, है ना? उसकी वृत्ति में क्या होगा? सबके लिए प्यार, शांति, सम्मान, सुख, आनंद, ठीक है? लेट्स डू वन प्रैक्टिस। सीधे बैठे एक बार, हाँ एकदम सीधे बैठ। म्यूजिक चाहिए आपको? नहीं चाहिए? पक्का चाहिए? किसी को चाहिए तो बोल दो, कोई बात नहीं, लगवा देंगे। नहीं चाहिए तो भी, लेकिन हिलना नहीं है। अगर मैं 1 घंटे तक ऐसे बोल के चुप बैठा रहूं कि मैं एक आत्मा हूं, और उसके बाद कुछ भी ना बोलूं, तो भी आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। बोलो मंजूर है? ऐसा करने से क्या होगा? पूछोगे नहीं? पूछोगे नहीं। जितना पकोगे, भट्टी का काम क्या होता है? पकना, ठीक है? जितना ज्यादा भट्टी में बोर हो गए, क्या होना है? बोर होना है। जितना बोर हो गए
उतना ही इस डोपामिन को बैलेंस लेकर आओगे। समझे ना? जैसे हमारे बड़े बूढ़े पूरे दिन बैठ के बोर होते थे, उनके पास कुछ क्रिएटिव काम नहीं थे करने को, वो बोर होते थे, और दूरदर्शन पर अगर एक शाम को उन्हें टीवी शो देखने को मिल जाए तो उन्हें परमानंद की अनुभूति होती थी, राइट? और आज आपकी जेब में टीवी है और फिर भी बेहद बोरियत। क्यों? क्यों? क्योंकि हम एक क्लिक पर खुश होने की लत मन को लगा चुके हैं। इसलिए जिस भी काम में थोड़ी मेहनत लगे, ध्यान से सुनना, जिस भी काम में थोड़ी मेहनत लगे, थोड़ा फोकस की जरूरत पड़े, वहां हमें रस नहीं मिलता, वो हमें बेहद बोरिंग लगने लगता है। और मेडिटेशन में तो यही करना पड़ता है, फोकस चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम एक क्लिक पर हमें सुख मिल रहा है तो हम 1 घंटे क्यों बैठे? एक टप करने से सुख मिल रहा है तो हम क्यों बैठे? मन ऐसे बोलता है, लेकिन हम मालिक बनकर बैठेंगे और बोर होंगे। बोर हो, अगर मैं बहुत बोरिंग बातें भी बोलूं ना तो उसे एंजॉय करो, बेहद पकाऊं आपको, एंजॉय करो। वहीं पे डोपामिन बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको एक अभ्यास करवा देता हूं, फिर हैप्पी हार्मोन से ही आगे बात करेंगे। ठीक है, चलेगा? ओके, बस।